देश के लिए दुख की घड़ी है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत नहीं रहे। तमिलनाडु के कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में रावत का निधन हो गया। उनकी मौत की पुष्टि भारतीय वायुसेना ने कर दी है। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे का शिकार हुए Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में जनरल रावत, उनकी पत्नी के अलावा 12 और लोग थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। हादसे वाले इस हेलीकॉप्टर में सवार वो अकेले शख्स हैं जो अभी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यह हादसा तमिलनाडु के कन्नूर के करीब हुआ। हेलीपैड से 10 मिनट की दूरी पर घने जंगलों के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया था, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कई जवान बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबर आने लगी। तो देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिनका आज निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। इस दौरान उनके साथ थी उनकी जीवन संगिनी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत। उनका भी इस हादसे में निधन हुआ है। इसके अलावा 11 और हमारे जवान जो इस दुनिया को अलविदा कह गए, और कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जब यह हादसा हुआ। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है और वो अपनी जिंदगी की जंग अभी लड़ रहे हैं, और दुआएं पूरे देश में हो रही हैं कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जल्द से जल्द ठीक होकर हम सब के बीच आएं। लेकिन इस बीच दुख की बात यह है कि हमने अपने पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया है। और आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तमिलनाडु के कन्नूर में, जहां सीडीएस बिपिन रावत एक लेक्चर देने के लिए, उनका लेक्चर आज दोपहर 2:45 पर वेलिंगटन में होना था, उससे पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को खो दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया। ट्विटर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूँ। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वह सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मुझे गहरा दुख हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि तमिलनाडु में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ।
उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यह एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। सीडीएस बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। 1 जनवरी 2020 को सीडीएस अधिकारी बने। इससे पहले वो 1 जनवरी 2017 को थल सेना प्रमुख बने। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख बने। उन्होंने 37 साल तक सेना के लिए काम किया और वे परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुए। सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में 9 यात्री समेत 14 लोग सवार थे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सवार थे। ब्रिगेडियर LS लिद्दर और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह सवार थे। नायक गुरुसेवक सिंह और नायक जितेंद्र सिंह सवार थे। लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक बी साई तेजा सवार थे। PSO हवलदार सतपाल और क्रू मेंबर सवार थे। हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था। सीडीएस बिपिन रावत एक कार्यक्रम के लिए वेलिंगटन जा रहे थे। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत बेहद गंभीर हैं। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की है और आपको बता दें कि लक्षित वर्ग का 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए, ये निर्देश भी दिए हैं मुख्यमंत्री ने। वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का मूल मंत्र है। वैक्सीनेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जमीनी स्तर पर कार्य योजना बनाकर काम किया जाए। ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए सतर्कता बरतें। एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की RT-PCR टेस्ट हो। कोविड-19 टीकाकरण के पीछे का सबसे बड़ा मकसद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी था। हाल ही में हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी 100% योग्य आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी है। अब सवाल यह है कि इस बड़े अभियान के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ा। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है ये ग्राउंड रिपोर्ट। रिवर राफ्टिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून तक, जी हां, पहाड़ पर्यटकों के शोर से एक बार फिर जीवंत हो उठा है। राज्य में जैसी ही पहली बर्फबारी हुई, छुट्टियां मनाने वाले कुल्लू पहुंच गए। आप कहां से आए हैं? गुजरात भावनगर। आपने कैसे तय किया यहाँ आने के लिए? ऐसे काफ़ी टाइम से प्लानिंग था। तो हिमाचल कैसे चूज किया? हिमाचल मनाली स्नोफॉल के लिए। मनाली के माल रोड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे स्थानीय व्यापार में सुधार हुआ है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे मनाली में टूरिस्ट बहुत थोड़े कम थे, लेकिन इस साल धीरे धीरे टूरिस्ट में बढ़ोतरी हो रही है। सब टैक्सी ड्राइवर्स ऑपरेटर सब ने टिकट ले लिए? हाँ जी, हाँ जी। वैसे मेरे हिसाब से तो बड़े हैं, लिटिल बिट बड़े हैं। जो नहीं अगस्त में जो थे वो कम थे, सितंबर में और आए हैं,
अक्टूबर में और आए, हो सकता है नवंबर में और बढ़ जाए। कितने रूम है, कितने भरे हैं? अभी तो हमारा मैक्सिमम खाली है, 1-2 रूम लगे हैं, बाकी मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं, 12 रूम है। जहां मनाली के नज़ारे बेहद ही सुकून भरे हैं, वहीं स्टेट ऑफ आर्ट का नमूना पेश करती ये अटल टनल, जो अब पर्यटकों के बीच बेहद मशहूर हो चुकी है। आप इसमें कुल्लू जिले से घुसते हैं और महज 10 मिनट के अंदर ही एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये है लाहौल और स्पीति। हनीमून पर आए जोड़ों और घूमने के शौकीन लोगों के लिए ये एक शानदार जगह है। प्री प्लान कुछ नहीं था, एकदम से प्लान बना, सोचा विजिट कर लेते हैं। बार बार कौन सा इस साइड आना होगा, मनाली से नियर बाय था, अटल टनल तो देखना ही था। फिर आगे यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा है। আপনি কি you feel more safe here? অ্যাবসলিউটলি, বিকজ কোথাও বেরোনোর আগে তো এই সেফটিটা দেখা দরকার আছে, আর এই কোভিড সিচুয়েশানে হিমাচলে যে এন্ট্রি যেটা করা হলো অনলাইনে, সেখানে ওরা যে ধরনের কোয়েশ্চেন্স ফিল করতে বললো সেটা করার পর পুরো স্যাটিসফাই হয়ে দেন উই চুজ দিস প্লেস। These are the benefits from vaccinating much faster also, and the outside people, they have a confidence in our state that people are mostly vaccinated over here. और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 12